हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कर रहे हैं दार्शनिकों की सीरीज़ में प्लेटो के बारे में। तो इसके 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लेटो कौन था और उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, और सेकंड सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से या श्रील प्रभुपाद जो हैं प्लेटो के बारे में या उसकी जो विचारधारा है उस पर किस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हैं और कहाँ तक प्लेटो सही है और कितना खरा उतरता है। असल में फ़िलासफ़ी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर कोई कहे कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है, ये भी एक विचारधारा है। और विचार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलते, देशों की दिशा को बदल देते हैं, संसार की दिशा को बदल देते हैं। जैसे एक टेररिस्ट है, वो भी सोच रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ कि मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। और उसे मारने वाला, क्योंकि आतंकवादी अगर कोई कहेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो तो सोच रहा है कि सही है, क्योंकि उसने निहत्थे लोगों की हत्या कर दी और जिसको वो जानता तक नहीं था, निर्दोष लोगों को मार दिया। और फिर जो उसको मारने के लिए जो पुलिस वाला आया, उसने उस आतंकवादी को मारा, तो वो भी कह सकता है कि वो भी नहीं जानता था उस टेररिस्ट को, सिर्फ उसने उसे रोकने के लिए मारा। तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन है। जैसे हिटलर सोचता था कि जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, दूसरे देश तभी खुश रहेंगे जो हमारी इस विचारधारा को अपनाएंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मारकर या किसी भी तरह से उन्हें अपनी इस विचारधारा में लाना पड़ेगा। और उसने कितने ही यहूदियों को मरवा दिया, कितने ही देशों पर आक्रमण कर दिया और कितने ही लोगों को उसने प्रताड़ित किया। तो ये फ़िलासफ़ी तो है, विचारधारा ही तो है, और क्या है। और जैसे आज की साइंस है, और साइंस जो है वो हमें फैसिलिटीज़ तो दे सकती है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है और कहाँ करना है, कितना करना है, इसकी जो दिशा है वो फ़िलासफ़ी देती है। तो ये जो फ़िलासफ़ी है, हम लोग बात कर लेते हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो जो था उसकी कुछ कोट्स मैं बताता हूँ। जैसे वो कह रहा था कि जो लव जो है, प्रेम, वो एक सीरियस मेंटल डिसीज़ है। या फिर उसने कहा था कि तुम जिससे भी मिलते हो उसके प्रति दयालु रहो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है अपने आप से, या संसार में रहना एक अपने आप में एक लड़ाई है। या उसने एक और कोटेशन दी थी कि जो समझदार व्यक्ति है उसके पास कुछ है कहने के लिए, इसलिए वो बोलता है, लेकिन मूर्ख को कुछ कहना है इसलिए वो बोलता है। तो ऐसी बहुत सारी कोटेशंस हैं। जैसे उसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है वहीं से जो है निरंकुश सत्ता उत्पन्न होती है। जैसे हिटलर, ये उसने 2500 साल पहले लगभग कहा था। उसका जन्म हुआ था लगभग 428 BC। एथेंस, ग्रीक फिलासफ़र था वो, एथेंस में उसका बर्थ हुआ था, और वो बहुत महान फिलासफ़र और फेमस फिलासफ़र जो सोक्रेट्स हैं उसका शिष्य था, मुख्य शिष्यों में से एक था। फ़िलासफ़ी के 2 स्कूल माने जाते हैं वर्ल्ड में, एक इंडियन फ़िलासफ़ी और एक वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में जो सबसे प्रभावशाली फ़िलासफ़र है उसमें से एक था ये प्लेटो। और प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि इसका इतना ज़्यादा इसने राइटिंग्स लिखी, अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी, लगभग 11 लेटर्स एंड 25 बुक्स, लगभग 36 वर्क्स लिखे उसने। और कहते हैं कि आज की जितनी भी फ़िलासफ़ी है वो सिर्फ एक फुट नोट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन हैं व्हाइटहेड, उन्होंने ये कहा था कि आज की जितने भी हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं वो सिर्फ प्लेटो के फुट नोट है, बस, दैट्स ऑल। और उसने एक स्कूल खोला था प्लेटो ने, और जो लगभग 1000 साल चला, जिसे वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ये जो एथेंस शहर है, यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है, लाइक इंडिया। और जो इसकी आबादी थी लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास इस एथेंस शहर की आबादी थी। बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स होते थे, जिम्नेजियम होते थे, टेम्पल होते थे, थिएटर्स होते थे। और इसके फादर जो थे एरिस्टॉन, बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे।
और उस समय की जो सोसाइटी थी वो धन दौलत और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ के पीछे पागल थी, यानी कि दीवानी थी। और जो प्लेटो था उसका नाम इसलिए पड़ा था कि प्लेटो खुद बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन यह है कि बाद में फिलॉसफी में चला गया। शुरू से ही उसका जो रुझान था इस तरफ भी था। और जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो वो बहुत दुखी हो गया और उसने कई देशों की यात्रा की, लाइक इटली, सिसिली, इजिप्ट। और उसने मेन इन्फ्लुएंस जो था उसके ऊपर सुकरात का था। और क्या कहते हैं उसे, उसने कई जगहों पर अपनी छाप छोड़ी, जैसे एथिक्स यानी कि नीति, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, मेटाफिजिक्स, तत्व विज्ञान। और जो उसकी मुख्य पुस्तकें, उसमें से मुख्य पुस्तक एक है द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, द लॉज, द मीनो, द एपोलॉजी। एपोलॉजी में सरकाज़म वे में उसने सोक्रात के बारे में लिखा है कि उसने अच्छा नहीं किया कि जो एथेंस शहर के जो यूथ्स थे उसे अवेयर किया इस तरह से। और उसकी कुछ कॉन्सेप्शन थी जैसे कि ज़्यादा सोचो, ऐसा नहीं कि जो जनरल ओपिनियंस हैं उसके भाव में बहते जाओ, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग जो जंगली घोड़े हैं ऐसे रथ पे सवार होंगे जो जंगली घोड़ों से चल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर आम जनरल धारणाएं हैं कि फेम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और अपने मन की बात सुननी चाहिए। उसने कहा नो योर सोल या योर सेल्फ, या अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। फिलॉसफी का मतलब होता है, फिलो मतलब कि प्रेम, सोफी मतलब कि ट्रुथ, सत्य, यानी प्रेम करो किससे, सत्य से, यानी अपने आप को जानो। और अपनी इम्पल्सिस यानी कि अपने इमोशंस या भावनाओं में बहकर कोई काम मत करो। ये उसकी कॉन्सेप्शंस थी। और एक और कुछ और भी कॉन्सेप्शन थी, जैसे उसने कहा थी अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाओ, खुद का, किसी दूसरे को फॉलो मत करो, अपने आप को फॉलो करो। और जो ब्यूटी है, जैसे ब्यूटी हमें सुंदरता जो है, सुंदरता आकर्षित क्यों करती है? सुंदरता इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि उसमें सौम्यता है, एक हार्मनी है, यानी कि एक बैलेंस है उसके अंदर, और शांति है, ताकत है, इसलिए हमें वो आकर्षित करती है, एक मैसेज देती है ब्यूटी। और जो बैड हीरोज़ हैं वो उनके अपने दोषों को छुपा लेते हैं और सोसाइटी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और जो रूलर्स हैं यानी जो शासन करते हैं वो सोशल वर्कर्स होने चाहिए, मॉडेस्ट यानी कि सिंपल होने चाहिए और उनकी हैबिट सिंपल होनी चाहिए। और शासन करना भी एक तरह की कला है जैसे कि बाकी कलाएं हैं। और इस प्रकार ये जो फिलॉसफी और डेमोक्रेसी के जो प्लेटो है ज़्यादा फेवर में नहीं था। और उस समय भी जो डेमोक्रेसी थी इतनी सिर्फ औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो कहता था कि सभी को अधिकार नहीं होना चाहिए, जो वाइस लोग हैं सिर्फ वही जो है चुने कि किसे शासन करना है। तो इस प्रकार उसने कहा था कि लोगों में तीन गुण होते हैं, विजडम, करेज और एपेटाइट, यानी कि इन तीन इमोशंस से लोग चलते हैं और जस्टिस सबको चाहिए। इस प्रकार ये जो प्लेटो है इसकी फिलॉसफी थी। और इसके बारे में शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, कितनी विचारधारा उसकी सही है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।